नमस्कार साथियों, आपके जो सवाल थे हाई कोर्ट एलडीसी को लेकर आज मैं उन सभी के जवाब देने के लिए आया हूं और सारे के सारे शब्दों पर हम बात करेंगे जो भी आपके सवाल थे। एक ये और देखा मैंने, जैसे ही हमारे चैनल पे वीडियो आती है हाई कोर्ट एलडीसी की, सभी लोगों ने बिना कोई तथ्य की जांच किए हुए वीडियो बना दी है। उनको भी इस बात से थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि अगर एक आदमी गलती करता है तो आपको गलती नहीं करनी चाहिए। एक बात उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने यहाँ वीडियो देखने के बाद में, कुछ लोगों ने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट उठाए थे उनको लगा दिए हैं। मेरे भाइयों, फैक्ट अगर आपको पूरे मालूम नहीं होते हैं तो आप वीडियो मत बना के करो। दूसरी बात, जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी सही हैं, आपने उनके अलावा जो चीज़ें ऐड करी थी वो गलत थी। और बच्चों के सवाल आज मैं इनके साथ साथ ले लेता हूँ। सीधे आपकी जो वीडियो के नीचे कमेंट थे उनके ही मैं जवाब देने वाला हूँ एक एक के। अरे भाई, ये न्यूज़ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर कहीं नहीं है, ये फेक है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर से ये आई है, सभी ग्रुप में शेयर हो रही थी। तो आप ये ना मानने कि ये जो न्यूज़ थी वो फर्स्ट इंडिया उस पर अकाउंट पे थी या नहीं थी। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था, ऑफिशियल लेटर दिखाया था, उसके अंदर साफ साबित था कि ये भर्ती आने वाली है। तो आप ये मान के चलो भर्ती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल है, हाँ भजनलाल ने आपको फोन किया था, झूठे लोग हो तुम। भजनलाल जी का इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं होता है, ये हाईकोर्ट प्रशासन ही भर्ती करवाता है। हाईकोर्ट प्रशासन की सारी चीजें अपने हिसाब से इसमें चलती हैं। इसमें कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं लेनी होती, वित्तीय स्वीकृति ऑटोमेटिक उस दिन मिल जाती है जिस दिन पोस्ट क्रिएट हो जाती है। हाईकोर्ट जब चाहे तब इनकी रिक्रूटमेंट कर सकता है, इसलिए आप अपने नॉलेज को और बढ़ाएं। तीसरा सवाल है, एक हमारे को साथी हैं जिनका 2023 में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने इस पे कमेंट किया था। मेरे को जूनियर है, वो कह रहे हैं जिसकी उम्र 23-24 से कम है इसकी तैयारी मत करना, ये दलदल है, एक बार आ जाओगे पर निकल नहीं पाओगे। अगर पोस्टिंग एडीजे कोर्ट में रही तो ठीक, वरना जेएम एसीजेएम में हो गई पोस्टिंग तो आपकी कर्म फूट जाएंगी। मैं लगा हुआ हूं इसमें, ये कह रहा है मैं लगा हुआ हूं। आपने छोड़ी क्यों नहीं? आप लगे हुए हो तो आपने प्रोबेशन पूरा कर लिया, ऊपर से 6 महीने और हो चुके हैं, क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है रोजगार वर्सेस रोजगार, तब तो आप अच्छे रोजगार को चुन लो। बेरोजगार वर्सेस हाई कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट में हो, इस बात को मानो। आपने एग्जाम दिया था, टेस्ट टाइपिंग सब चीज दी थी, आप लगे हुए हो, आप छोड़ दो ना कल ही, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि एडीजी कोर्ट में एक्चुअली क्या है, एडीजी कोर्ट में जो पोस्ट सैंक्शन होती है वहाँ एलडीसी के 5 पोस्ट होते हैं, जेएम एसीजेएम कोर्ट में एलडीसी की 2 या 3 पोस्ट होती हैं। इसलिए क्या है, कम लोगों के ऊपर वर्कलोड पूरा बढ़ जाता है। दूसरा, जुडिशरी क्या है, बहुत ईमानदारी से काम करती है, इसलिए क्या है कि हर चीज का जो भी उनके पास काम आते हैं सबको करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम आ जाता है। जो लोग काम ज्यादा समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वर्कलोड ज्यादा है, एक बार प्राइवेट सेक्टर में जाके देख लो, तुम्हें एहसास हो जाएगा काम क्या होता है। इसलिए अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपके पास घर नजदीक जाने का ऑप्शन है, तो आप जाइए, बेझिझक जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कहिए कि मैं हाई कोर्ट में हूँ और ये है वो है, सारी बातें अलग है। हाँ, एडीजी कोर्ट में इसलिए आराम हो जाता है, 5 लोगों के बीच में काम बढ़ता है। एसीजेएम जेएम में क्या होता है, 3-4 लोगों के बीच में काम बढ़ता है, 3 ही मानो मैक्सिमम। इसलिए एक कहता है ऊपर की भी होती होगी ना, कोर्ट में ऊपर की कमाई जैसा कोई सीन नहीं होता है, सभी लोग ईमानदार होते हैं। वहां जो पैसे लिए जाते हैं जुर्माने के रूप में, उसकी रसीद दी जाती है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई, हम 2017 में लगे थे डीजे कोर्ट में, हम शुरू से कह रहे हैं कि नौकरी सही नहीं है, ये मजदूरी है, इसमें लगने के बाद रोना है बस जिंदगी भर। बहुत लोग छोड़ देते हैं ये नौकरी। ये नाम के अगर उन्होंने एडवोकेट लगा रखा है हर्ष राजपूत, ये कह रहे हैं कि 17 में तो लगे थे ये और डीजे कोर्ट में है, उसके बावजूद इनको लग रहा है। एक भाई ऊपर कह रहा है डीजे कोर्ट में काम ज्यादा है, ये डीजे कोर्ट में परेशान है। जिसको परेशान होने की फितरत है वो कहीं भी रहेगा, परेशान ही रहेगा। ऐसी बातों में आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगला कह रहा है कि ऊपर की कमाई है वैसे, और जॉब प्रोफाइल कितनी छुट्टी, ये पूछ रहे हैं मोहित यादव, ऊपर की कमाई कितनी है, जॉब प्रोफाइल छुट्टी। देखो, छुट्टी के लिए मैंने खूब सारे वीडियो बना रखे हैं, मैंने खूब बार बताया है कि वर्किंग डेज हाई कोर्ट में जिला न्यायालय में बहुत कम होते हैं बजाय और दूसरी नौकरियों के, और टाइम का जो है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वापस बना देंगे वीडियो में, कोई तकलीफ नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। भर्ती तो अभी आई नहीं, फिर गलत थंबनेल क्यों? देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि भर्ती नहीं आई, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका थंबनेल था पहले लो आ गई भर्ती। इसका मतलब ये था कि जो भर्ती का नोटिफिकेशन था वो आने से पहले हम सभी लोग तैयार रहे। और आप लोग जो आज देख रहे हैं वीडियो और तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता दूं पिछले 6 महीने से हमारा न्यायदीप बैच चल रहा है, 5000 बच्चे उसमें एनरोल्ड हैं ऑलरेडी। और जब परसों वाली वीडियो बनाई थी उसके बाद में 500 बच्चे और 5500 बच्चे उस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं न्यायदीप में, वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब खेलते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं न्यायदीप बैच से, उनको करने दीजिए, आप अपना काम, वो अपना काम कर रहे हैं।
अगला कहता है सर राजस्थान जीके हिंदी और इंग्लिश आएगी, आरसीटी चाहिए और तैयारी की बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। अच्छी बात है, बच्चा एक कुछ खुद कह रहा है राजस्थान जी की आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी और आपको आरसीटी चाहिए, बस बात खत्म। चलो बहुत अच्छी बात है। क्यों गुमराह करते हो नकली थंबनेल लगाकर, ये दोनों भाई सेम ही है। ये ऋतुराज क्लासेज, ये तो कोई कोचिंग वाला से लग रहे हैं मेरे को, ऋतुराज क्लासेज। अब आप अपने हिसाब से इनको देख लो, ठीक। अगला कहते हैं सर टाइपिंग प्रक्रिया के लिए क्या करें। देखो टाइपिंग की प्रक्रिया की बात ये है, मैंने खुद ने, जब मेरा टाइम था 24 जुलाई को मैंने टाइपिंग करना शुरू की थी और 31 या 30 अक्टूबर को मेरी टाइपिंग हो गई थी। आप नोटिस कर लो 3 महीने और 10 दिन अगर मैक्सिमम मान के चलते हो, लगभग 100 दिन का टाइम मुझे मिला था। एफिशिएंसी मेरे पूरे नंबर थे और टाइपिंग में 50 में से 28-30 नंबर थे, वो इन्हीं टाइम में आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से टाइपिस्ट रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का भी हो सकता है, आप लोग मान के चलो अगर आज तैयारी करना शुरू करते हो, लगभग 6 महीने टाइपिंग के आपको मिल जाएंगे। तो स्टेनो वाली वैकेंसी भी बताना और हाईकोर्ट एलडीसी में विजयास्त्र हिंदी और इंग्लिश वाले भी नोट जोड़ दो। पहली बात तो कि स्टेनो वाली वैकेंसी भी इसके साथ साथ आने वाली है, लेकिन एलडीसी 2022 के बाद में स्टेनो की एग्जाम 2 बार हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। एलडीसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी। हाँ, अगले साल तक स्टेनो की एग्जाम भी आने वाली है। अगला कहता है विजयास्त्र हिंदी और इंग्लिश दोनों जोड़ दो। देखो विजयास्त्र की जो संकल्पना है वो राजस्थान जीके के लिए बेस्ट थी। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनमें बेहद वो लोग जो हैं वो नोट्स हैं, पूरे राजस्थान में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, रोज अच्छी संख्या में ऑर्डर आ रहे हैं। पूरी टीम अभी सिर्फ विजयास्त्र भेजने में ही लगी हुई है, लेकिन राजस्थान जीके के लिए जितने वो बेहतर है, वो शायद हिंदी इंग्लिश के लिए अभी बेहतर नहीं है। हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, बेहतर रूप से काम करेंगे, फिर विजयास्त्र आपके लिए लॉन्च करेंगे। उससे पहले उसको विजयास्त्र कहना मतलब अपने आप में बेईमानी है। अगर हम अच्छे नोट्स नहीं बनाते और उसका नाम विजयास्त्र रख देते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी, जिनके हम 800 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो अगर आपके हाथ में है, उसमें अगर कोई चैलेंज है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी विजयास्त्र ही आएंगे। और स्पेशल जब हाई कोर्ट के लिए आएंगे तो उसका तो मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है। सर कंफर्म है क्या वैकेंसी आएगी, तैयारी शुरू कर सकते हैं क्या अभी से। देखो इस टाइप के पर्सन बहुत सारे आए थे जिनको मैंने संतुष्ट कर दिया कि हाँ तैयारी करना शुरू कर दो। वो अपने अपने स्तर पर तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, या खुद की सेल्फ कर रहे हैं या न्यायदीप से कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, लेकिन तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको निश्चित कर देता हूँ, आज ही आप रिकॉर्ड कर लेना और ये मान के चलो 15 अगस्त से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा और 2026 में इसकी एग्जाम होगी, श्योर होगी, आप देखते रहना। अगला पॉइंट है सर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए क्या। बिल्कुल टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। अभी जो अधीनस्थ बोर्ड वाले एलडीसी आती है उन्होंने भी ये पैटर्न कर दिया है, हाई कोर्ट ने भी ये पैटर्न कर दिया है कि दोनों टाइप की आपकी टाइपिंग आएगी। हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम कब होगा, अभी इसके ऊपर संशय चल रहा है। जिस दिन भी हाई कोर्ट की जब सुगबुगाहट होगी, मैं वापस आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। पिछले 2 महीने से हमने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि भर्ती ठंडे बस्ते में थी। सर नोटिफिकेशन एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड बताओ। नोट कर लो 15 अगस्त से पहले आपको नोटिफिकेशन है, 2026 में आपकी एग्जाम है, ठीक है। और कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऐसे मत सोचना कि इस बंदे की वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट कर देंगे चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके जो भी सवाल है सारे जवाब दिए जाएंगे। यहां खड़े होकर अगर मैंने कोई बात की है वो पूर्ण जिम्मेदारी से की है। आप इसको सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ना समझे, इसको आप एक ऑफिशियल अकाउंट समझे, जहां मैं खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल आधिकारिक बात कर रहा हूं। फिर भी कोई समस्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में मेरे नंबर दिए थे, बहुत संख्या में लगभग 1000 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, बहुत संख्या में मैंने बच्चों के जवाब दिए। फिर मुझे लगा कि इतना संभव नहीं हो पाता, मैंने यहाँ वीडियो बनाई है। फिर भी कोई यूनिक अगर आपका सवाल होगा उसका भी जवाब दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। रही बात तैयारी की, फिर कहूँगा आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पढ़ सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, इंडिया और राजस्थान की करंट अफेयर्स, ये आपका सिलेबस है। जहाँ से मर्जी पढ़ सकते हो, पढ़ लो। जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे कोई गाइडेंस की आवश्यकता है, तब आप न्यायदीप ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 200 रुपये फीस है। मुझे पता था हाई कोर्ट के नाम पर मैं 1000-2000 रुपये फीस चार्ज कर सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ 200 रुपये चार्ज किए गए हैं ताकि टीम का और टीचर्स का खर्चा इसमें निकल जाए। 200 रुपये आपकी फीस इसीलिए रखी गई है कि ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ें और गाइडेंस मिले। पढ़ना अलग बात है, आप एक स्ट्रेट वे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 3 साथी और हाई कोर्ट एलडीसी सिलेक्टेड है जो आपको टिप्स बताते हैं कि किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। और लास्ट में जो लोग थंबनेल लेकर वीडियो बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर प्लीज पूरी जानकारी लेकर बच्चों को दिया कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। आपको भी राम राम।